बाला अपनी शाही तंबू में बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। जहर से उबरने के बाद भी उसका शरीर अब भी कमजोर था। तभी उसने देखा कि उस्मान अंदर आ रहे हैं। उनकी निगाहें सिर्फ बाला पर टिकी थी। उसे देखकर बाला के चेहरे पर एक हल्की शर्मीली मुस्कान खिल उठी। उस्मान की आंखों में सुकून था, पर दिल में कहीं खोने का डर अब भी बाकी था। लेकिन बाला को ठीक होता देख उनकी खुशी बेइंतहा थी। वह मुस्कुराते हुए बाला के पास आए। उनकी नजर वहीं पास रखी एक प्लेट पर पड़ी, जिसे बाला ने कुछ हफ्ते पहले बनाया था। उस प्लेट पर उकेरी कलाकृति को हल्के से छूते हुए उस्मान ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी कला को पीछे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए इसे साथ ले आया। बाला ने कोमलता से जवाब दिया, मैंने बस उनके प्यार के बारे में सोचा था और उसे उकेरने से मुझे शांति मिली। वह उस कविता में वर्णित प्रेमी जोड़े की कलाकृति की ओर इशारा कर रही थी। फिर वह हल्के से मुस्कुराकर बोली, अगर मैं मर भी जाती तो भी तुम्हें कभी नहीं भूलती। उस्मान ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी जाने नहीं दूंगा। शर्मीली बाला ने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे पिता से मेरा हाथ मांग सकते हो। उस्मान की आंखों में एक नई चमक आ गई। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारे पिता से मांगने के लिए अभी तैयार हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। यह उनके जीवन के सबसे खूबसूरत सफर की शुरुआत थी। उस्मान को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी दुनिया की सबसे खूबसूरत चांदनी को अपनी मुट्ठी में समेट लिया हो। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि जिस पहली नजर के प्यार में वो पड़े थे, वो प्यार अब पूरी तरह बाला के दिल में भी है।